दक्षिण भारत के भक्त हुए श्री धनुर्दास जी, और भक्त तो बाद में बने, पहले तो ये पूरे एकदम कामी थे। दक्षिण भारत को भू वैकुंठ कहा जाता है, वहाँ श्रीरंगम क्षेत्र है श्रीरंगनाथ भगवान का। तो उस श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा में, रंगनाथ मंदिर में एक यात्रा का उत्सव चल रहा था, कलश यात्रा निकल रही थी। उस यात्रा में सबसे मूल में शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान चल रहे थे, उसी में धनुर्दास भी चल रहा था। पर धनुर्दास जा कैसे रहा है, चल कैसे रहा है, अकेला नहीं था, धनुर्दास की पत्नी भी इसके साथ आई थी। और धनुर्दास जी जो चल रहे हैं कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में, सवरे चल रहे हैं ऐसे सीधे सीधे देख करके, और ये चल रहे हैं उल्टे पीठ के बल। क्यों? क्योंकि सामने इनके पत्नी और उसके ऊपर छाता लगा करके उल्टा उल्टा चल रहे थे पीठ करके। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने देखा कि ये कैसी टेढ़ी चाल चल रहा। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान ने पूछा कि भैया ये ऐसे कैसे, बुलाओ इसको इधर। तो उसको बुलाया कि तू उल्टा क्यों चल रहा है, सामने तेरी पत्नी चल रही है, तू उल्टा उल्टा चल रहा है। तो ये धनुर्दास जी कहते हैं, प्रभु मेरी पत्नी से इतना प्रेम है, वो मुझे इतनी सुंदर लगती है, इतनी दिखने में बढ़िया लगती है कि एक पल भी मैं उसको देखे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए यात्रा में जब मैं चलता हूँ तो उसकी ओर मुख देख करके चलता हूँ, और उसकी सुंदरता कहीं मलिन ना हो जाए, इसलिए उसके ऊपर छाता छत्र लगा करके चलता हूँ, कहीं धूप ताप न लग जाए, मुरझा न जाए। तो भगवान श्री रंगनाथ श्री रामानुजाचार्य भगवान प्रसन्न हो गए, वाह समझ तेरा कल्याण हो गया। अब बताओ इसमें क्या कल्याण हो गया, कामी आदमी इसमें क्या कल्याण। लेकिन संत का गुण क्या होता है कि वो कमी में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य प्रभु ने क्या अच्छाई देखी, बोले ये चाहे जैसा भी हो, पर इसमें एक गुण ये कि ये अच्छा रूप देखने का शौकीन है, इसको अच्छा रूप देखने का चस्का है, नशा है। तो बस यही काम बन गया, इसको अच्छा रूप दिखाएंगे। तो भगवान ने उस धनुर्दास को कहा कि हमारे साथ चल, भगवान के दर्शन कर ले। बोले नहीं हम नहीं करते कोई दर्शन वर्शन, हमारे तो हमारी पत्नी के दर्शन हो जाते, उसमें सब दर्शन मिल जाते हम। तो भगवान ने कहा धनुर्दास को प्रसन्न होकर के कि तुझे अच्छा रूप देखने से मतलब है ना, तुझे अच्छा स्वरूप आंखों को देखना। बोले हाँ। बोले तेरी पत्नी से अच्छा स्वरूप दिखा दिया तो? धनुर्दास बोला हो ही नहीं सकता, इस संसार में मेरी पत्नी से खूबसूरत कोई है ही नहीं, मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा अगर दिखा दिया तो बता क्या करेगा। बोले बस अगर दिख गया तो फिर ये आंखें वो रस पिएंगी। बोले चल। हाथ पकड़ा और श्री प्रभु श्रीरंगनाथ के दरबार में लाए और श्री रंगनाथ भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ आज ऐसा रूप दिखा दो, इसको ऐसा रूप दिखा दो, आज इस पर ऐसी कृपा कर दो कि एक टक भी ये आपसे आंखें हटा ना पाएं। और भैया जब कोई संत कोई भक्त अप्रोच लगाता है तो वो फाइल कभी रिजेक्ट नहीं होती। ठाकुर जी ने ऐसा रूप दिखाया, धनुर्दास हा हा करके पछाड़ खा के गिर पड़ा रूप देख करके। ऐसा सुंदर रूप देखा, ऐसा सौंदर्य देखा कि आंखें चौंधी आ गई। और आज के बाद धनुर्दास पहलवान था पर ऐसे भक्त बने कि श्री रंगनाथ भगवान के चरणों में ही पड़े रहते, बस देखते रहते, दर्शन करते रहते। तो यही बात गोस्वामी जी कहते, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। प्रभु ऐसी कृपा कर दो जैसे लोभी को नारी प्रिय, लोभी को धन प्रिय, कामी को नारी प्रिय, वैसे ही मुझे आपका नाम प्रिय, मुझे व्याकुलता होने लग जाए। भैया अभी हमारा भजन जानते हो कैसा चल रहा है, हमारा मतलब हम आप सबका कि हो जाए तो भी बढ़िया है और ना हो तो भी कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज माला ना हो तो परसों कर लेंगे, ऐसे चल रहा है। अभी बेचैनी नहीं है, अभी बेचैनी नहीं है कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर भगवत प्राप्ति नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, कहाँ कमी रही। वो व्याकुलता जब तक हृदय में प्रकट नहीं होगी
वो विरह जब तक प्रकट नहीं होगा। और हम बार बार कहते हैं हम वृंदावन की भूमि से आए भैया, वृंदावन विरह की भूमि है। वृंदावन ने ठाकुर जी का मिलन तो बहुत कम देखा, केवल 11 साल रहे ठाकुर जी ब्रज में, 11 साल बस मिलन देखा, बाकी के 100 वर्ष से ज़्यादा वृंदावन की धरती ने, ब्रज की भूमि ने ठाकुर जी के विरह में जीना सीखा। ब्रज के लोग विरह में जिए हैं, इसलिए वृंदावन की भूमि में कभी जाओ ना, वृंदावन जाओ, ब्रज भूमि जाओ, ब्रज भूमि में ब्रज की माटी से विरह मांगो कि हे रजरानी हम पर कृपा करो, हम ठाकुर जी के बगैर व्याकुल क्यों नहीं हो पाते, हम उनके नाम के बगैर हमारा चित्त व्यथित क्यों नहीं होता। भगवान नहीं भी मिले इस जीवन में चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। इस विरह अवस्था और मन की शुद्धि के लिए एक तो विरहाग्नि, फिर अगला है वारी, पानी। पानी कौन सा भैया, जब तक ठाकुर जी के लिए आंखों से अश्रु नहीं बहाओगे ना, तब तक ये प्रभु पिघलेगा नहीं। औरों का तो पता नहीं, पर हमारा ब्रज वाला तो नहीं पिघलेगा। ब्रज वाला ठाकुर तभी उस पानी में बहेगा जब आंख से उसके लिए अश्रु बहेंगे, जब आंख से उनके लिए अश्रु बहते हुए उनको पुकारा जाएगा। बिना आंख के जल से ये प्रभु मिल ही नहीं सकता। और देवी देवताओं का हम नहीं कह सकते, पर ब्रज का जो ठाकुर है, ब्रज का जो भजन करने की पद्धति है, उसमें बिना अश्रु के ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। आंखें जब तक संसार के लिए रो रही हैं, धन के लिए रो रही हैं, परिवार के लिए रो रही हैं, दुखों के लिए रो रही हैं, पर एक दिन आए जब ये आंखें अपने प्रभु के लिए रोएं, अपने गोविंद के लिए रोएं। आज किसी ने हमको बड़ा अच्छा पर्चा देके स्मरण कराया है कि महाप्रभु का कुछ, अभी होली भी आ रही है, महाप्रभु का प्रागट्य है 3 तारीख को, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य, गौर पूर्णिमा है, गौर पूर्णिमा है। महाप्रभु से ज्यादा इस धरती पे विरह किसने सहा होगा। आहा, विरह क्या होता है। जब ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए ना, तो द्वारिकाधीश को जा जा करके सब बताते कि ब्रज गोपियों की क्या दशा है, श्री राधा रानी की क्या दशा है। ठाकुर जी ने सोचा क्या होता है ये विरह। हाँ, श्री कृष्ण भी विरह में डूबे हैं, ब्रजवासियों की विरह में कृष्ण का भी वही दशा, लेकिन जो दशा, जो भाव, जो स्वभाव ब्रज का है, श्री किशोरी जी का, वो कौन बताएगा। कहते एक दिन निकुंज में श्री ठाकुर जी, आज इनको कुछ मौज सूझी, आज बोले आज हम श्री जी बनेंगे, आज हम श्री जी को रूप धारण करेंगे। ब्रज में ऐसी लीलाएं चलती रहती हैं, कभी लाल जी श्री जी बन जाते हैं, कभी श्री जी बन जाती हैं, ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर लेती हैं। तो ये ब्रज में यही लीला चलती है। तो आज ठाकुर जी बोले हम श्री जी बनेंगे, आज श्री जी को स्वरूप धारण करेंगे। तो आज श्याम सुंदर श्री जी का स्वरूप बना के, सुंदर सौंदर्य बढ़िया श्रृंगार करके, नथ बेसर सब धारण करके, चंद्रिका धारण करके, वेणी गूंथ करके ठाकुर जी कुंज में आ गए, श्री जी बन के प्रवेश हुआ। जैसे ही श्री श्याम सुंदर आए श्री जी बन के, तो एक सखी सामने आई। ठाकुर जी ने देखी तो बोले कि अब हमको आएगी, प्रणाम करेगी, क्योंकि श्री जी को देख करके तो सब झुकते हैं। पर बात सखी ने नेक देखो ऐसो टेढ़ो टेढ़ो, और देख के वहां साइड रास्ता ले करके निकल गई। ना हाथ जोड़े, ना
प्रणाम करी ना प्रणति कुछ नहीं करी और साइड ते निकल गई। ठाकुर जी बोले हमारे मेकअप में कुछ गड़बड़ रह गई है, श्री जी वाला वो श्रृंगार हम बना न पाए, ने दर्पण तो लाओ। दर्पण में देखा तो ठाकुर जी स्वयं न पहचान पा रहे अपने आप को, इतना सुंदर श्रृंगार। फिर एक सखी आई, जैसे सखी सामने आई ठाकुर जी बोले, ए सखी सुन, मैं राधा तुम्हारी स्वामिनी। तो फिर वो सखी ऐसे देखती है, नेक्सी स्माइल पास करती है और फिर साइड से निकल के चली गई। अगली सखी आई, ठाकुर जी फिर बोले, अरे सखी सुन तो, मैं किशोरी जी तुम्हारी स्वामिनी। सबरी आती जाती साइड से निकलती जाती, ठाकुर जी को समझ नहीं आ रही गड़बड़ क्या है, परेशानी क्या है। सो एक को हाथ पकड़ के रोक ली सखी, बोले तुम सब यकीन क्यों नहीं कर रही, तुम मान क्यों नहीं रही कि मैं ही तुम्हारी स्वामिनी हूँ, क्या गड़बड़ है ऐसी। तो सखी ने कही, गड़बड़ कुछ नहीं श्याम सुंदर, एक ही गड़बड़ है। क्या? बोले जब ते कुंज में आए हो, जब ते एक ही रट लगाए हुए हो, मैं तुम्हारी स्वामिनी, मैं तुम्हारी स्वामिनी। हमारी स्वामिनी जी ने तो आज तक कभी हमको नहीं कहा कि मैं तुम्हारी स्वामिनी हूं, और तुम जब ते आए हो जब ते एक ही रट लगाए बैठे हो। एक बात बताओ, हमारी किशोरी जी जैसा स्वरूप तो ले लोगे, पर ये बताओ किशोरी जी जैसा स्वभाव कहाँ से लाओगे, उनके जैसा मन कहाँ से लाओगे। जैसे ठाकुर जी ने सुने कि कैसा है किशोरी जी का स्वभाव, हम भी तो जाने। अब कुछ तो करना पड़ेगा कि किशोरी जी का स्वभाव पता चले। भैया वही किशोरी जी का स्वभाव जानने के लिए कलयुग में बंगाल प्रांत में नवद्वीप धाम में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ है।